अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मेरा नाम है असद फराज और हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन। तो आज का हमारा लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होगा। हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो हम बेसिक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अकॉर्डिंग टू जॉन मैकार्थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइंस है जिसमें हम सीखते हैं कि इंटेलिजेंट मशीन्स किस तरह बनाए जाए, खसूसन इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स किस तरह बनाए जा सकते हैं। एआई को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस तरह के प्रोग्राम बनाएं जो कि अपने इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करे और उस डेटा में मौजूद रिलेशनशिप को पहचाने और उससे इस तरह सीखे कि जब रिजल्ट दे तो वो इंसानी इंटेलिजेंस की तरह हो। इसको अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन कंप्यूटर प्रोग्राम्स या मशीन्स को कहते हैं जो इंसान की तरह सोच सके और खुद डिसीजन ले सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने इंसानों ही की तरह सोचने वाली मशीन बनानी है तो फिर हम इंसान जो मौजूद हैं तो मशीन्स की क्या ज़रूरत है? हम इंसानों से डिसीजंस क्यों नहीं ले लेते? तो आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एआई मशीन्स को इंसानों से पावरफुल बनाती हैं। अगर हमारे पास इंतहाई ज़्यादा और कम्प्लेक्स डेटा हो तो हमारे यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए ये नामुमकिन है कि वो उस डेटा से कम्प्लेक्स पैटर्न्स निकाले और उसको अपनी अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, जबकि मशीन्स में ये सलाहियत मौजूद है। अगर हम इंटेलिजेंट मशीन से ये काम कराएं तो ये मशीन्स ह्यूज एंड कम्प्लेक्स डेटा में इजीली ऐसे पैटर्न्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि आमतौर पर इंसानों के लिए नामुमकिन होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स डेटा से सीख सकते हैं और किसी एक जगह से सीख कर वो बाकी जगहों पे भी उसी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। सो इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन जनरलाइज इटसेल्फ टू अदर एनवायरनमेंट्स एज वेल। मशीन चूंकि इंसानों से तेज काम कर सकती हैं तो वो रियल टाइम में तेजी से रिस्पॉन्स देते हैं। मशीन इंसानों से तेज और एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं जिसका रिजल्ट भी इंतहाई एक्यूरेट होता है। जो इंसानों के फायदे वाली बात है वो यही है कि एआई एल्गोरिथम्स एक कम्प्लेक्स डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं विद हाई एक्यूरेसी और फिर हम इंसान उसके बेस पर रिसर्च कर सकते हैं और अपना काम आसान बना सकते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो बड़ी किस्में हैं। एक को हम मशीन लर्निंग या एमएल कहते हैं और दूसरे को हम डीप लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग हमारे पास उस अप्रोच को कहते हैं जिससे हम मशीन्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह डेटा से सीख सकें। मशीन लर्निंग हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ को हम रिग्रेशन कहते हैं और दूसरी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब रिग्रेशन में हमारे पास मशीन्स जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करती है। जैसे कि मैं एक मशीन से कहूँ कि कल 19 डिग्री टेम्परेचर था, परसों भी 19 था और उससे पहले 5 दिनों में 18 और 19 डिग्री में रहा। तो आप बताइए कि कल क्या टेम्परेचर हो सकता है। तो उस पे मशीन हमें या तो 18 वैल्यू देगी और या 19 देगी या 20 भी दे सकती है, लेकिन ये वैल्यू पिछले डेटा पे डिपेंड करती है। तो इसको रिग्रेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम चीज़ों को कैटेगराइज या क्लासिफाई करते हैं। सिंपली अगर हम मशीन लर्निंग को कैट और डॉग की इमेज दिखाएं तो वो ये प्रिडिक्ट कर सके कि ये इमेज कैट की है या डॉग की है, तो इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। अब हमारे पास मशीन लर्निंग की फिर दो टाइप्स हैं, एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और दूसरी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच में हम मशीन्स को डेटा देते हैं जो कि पहले से लेबलाइज हुआ होता है। एमएल एल्गोरिथम्स वेरियस अप्रोचेस यूज करके उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसका जवाब प्रिडिक्ट करता है और फिर उस लेबल से कंपेयर करता है जो पहले से मौजूद होता है। इस तरह ये एल्गोरिथम क्विकेस्ट और एक्यूरेट तरीका सीखता है। इसके पीछे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप इंटरनेट से देख सकते हैं, लेकिन हम कोडिंग में ये मैथ्स इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको मैथ्स सही समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग करेंगे तो ये मैथ्स बिहाइंड द सीन लाइब्रेरीज खुद हैंडल करती हैं। सो थैंक्स टू पाइथन एंड इट्स लाइब्रेरीज। सुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल हमारे पास इस तरह हो सकती है कि हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को
कैट्स और डॉग्स की इमेजेस दें और उस एल्गोरिथम को एक्सप्लिसिटली बता दें कि ये कैट्स हैं और ये डॉग्स हैं। अब एमएल एल्गोरिथम उन इमेजेस की फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा और उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा और उन लेबल्स से भी कंपेयर करेगा। इस तरह वो इस काबिल हो जाएगा कि फिर फ्यूचर में कैट और डॉग की इमेज को प्रिडिक्ट कर सके। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं उनमें से पॉपुलर ये हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि हमारे पास रिग्रेशन का एल्गोरिथम है। KNN या K नियरेस्ट नेबर्स, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नाइव बेस भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी कि SVM, जो कि सबसे पॉपुलर है, ये भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास डेटा तो होता है लेकिन वो एक्सप्लिसिटली लेबल नहीं होता। हम उस डेटा को वैसे ही रॉ फॉर्म में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को फीड करते हैं और फिर ये एल्गोरिथम उस डेटा को सिमिलरिटीज की बेस पर कैटेगराइज करता है और उस डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो पॉपुलर एल्गोरिथम यूज होता है उसको के मींस क्लस्टरिंग कहते हैं। अब जनाब आते हैं डीप लर्निंग पे। तो डीप लर्निंग हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस फील्ड है। डीप लर्निंग के एल्गोरिथम इंसानी दिमाग की तरह बनाए गए हैं और ये इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। डीप लर्निंग में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अप्रोच को यूज करके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को आप इंसानी दिमाग के न्यूरॉन समझ सकते हैं। इन एल्गोरिथम्स को बिल्कुल उसी की तरह बनाया जाता है, जो कि डेटा को सेवरल लेयर से गुजार कर उससे डीप पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और फिर डिसीजन लेता है। हमारे पास जो मेन डिफरेंस है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में वो ये है कि मशीन लर्निंग में हम डेटा से खुद फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हम कौन से एल्गोरिथम्स यूज करके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। और डीप लर्निंग में हम डेटा को फीड करते हैं और वो एल्गोरिथम्स डीप लेयर के थ्रू खुद फीचर्स भी निकाल लेती है और प्रिडिक्शन भी देती है। फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, जिसमें से हिस्टोग्राम ओरिएंटेड ग्रेडियंट और लोकल बाइनरी पैटर्न्स पॉपुलर हैं। इनके ऊपर आप रिसर्च पेपर्स गूगल स्कॉलर में जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको बताता जाऊं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल लाइफ में कहां-कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर एरिया में अप्लाई हो रही है, लेकिन उनमें से जो पॉपुलर हैं वो ये हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गेमिंग में यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम एआई को यूज करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट का काम बहुत आसान बना रही है। इवेंट मैनेजमेंट में हम एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करके उनसे प्रिडिक्शन ले सकते हैं। एआई को तकरीबन हर इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है और ये स्किल्स 2021 में सीखना बहुत अहमियत रखता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना और उसकी दो किस्में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में जाना। हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इस तरह काम करते हैं कि हम पहले डेटा से खुद फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उन फीचर्स को हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को फीड कर लेते हैं। उसके बाद उन फीचर्स पर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को ट्रेन करके एक मॉडल बना लेते हैं और फिर उस मॉडल को हम फिर प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। डीप लर्निंग में हम पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज होता है ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद हम उसी डेटा को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में फीड करते हैं और उस पे हम मॉडल को ट्रेन करके फिर बाद में प्रिडिक्शंस करते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।